जय हिंद दोस्तों। आज जो मॉक टेस्ट लगाया है हमने वो 1 जून 2025 को जो यूपीएसआई का मॉक टेस्ट आया वो लगाया था। इसमें कुछ हमारे जो बहुत ही ज़्यादा सिली मिस्टेक हो गई हैं हिंदी में। जैसे क्वेश्चन ये अजायब घर, ये संकर शब्द, ये तो हमने खैर कभी पढ़ा ही नहीं। अजायब घर की ये संकर शब्द है, देश है जब देश क्या सर हिंदी में तो ये ऐसे ये नहीं होनी चाहिए गलती। लेकिन एक ये क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बिन पैसे के किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता, या किसी ने खेत में बीज बोया। ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया। अगर अगर किसी में अगर आप इसकी अगर एक्सप्लेनेशन कर पाओ तो ये ज़रा मुझे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? नदियाँ बह रही हैं, एक ये वाला नदियाँ बह रही हैं, तारा निकल आए, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, समझ में नहीं आ रहा। मतलब इसमें क्या है, और इसमें जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो भी इसमें ठीक ठाक नहीं दिया। मतलब इसमें केवल ये बताया गया कि इसका आंसर ये है। ठीक, ऐसे ही एक मैथ में क्वेश्चन गलत हुआ है कि नाभिक धारा के विपरीत 2 घंटे 6 किलोमीटर जाता है। जब वैसे मैथ वाला क्वेश्चन, मैथ वैसे मेरा ठीक है, लेकिन 1-2 महीने से मैथ मैंने बिल्कुल भी छुआ नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा जीएस पे मेरी वीक ज़्यादा थी, जीएस फोकस कर रहे हैं। इस चक्कर में मैथ बिल्कुल नहीं दी छुआ, इसलिए मैथ में स्कोर हमारा ख़राब आ रहा है। मैथ में मतलब बहुत ही सिली मिस्टेक्स हो रही है, जैसे कि ये क्वेश्चन नाभिक धारा वाला, एक ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया, विपरीत धारा में 6 किलोमीटर जाता है, ये क्वेश्चन गलत हो गया, सिली मिस्टेक। एक ये हो गया, यदि एक पुरुष के 2 महिलाओं 3 लड़के किसी काम को 121 दिन में करते हैं तो मतलब सब मिल कर कितने दिन में करेंगे, थोड़ा ये वाला भी क्वेश्चन भी गलत हो गया। एक तो बिल्कुल इस क्वेश्चन ने शादी कर दी मैथ के क्वेश्चन, जिसमें ये है कि एक विक्रय मूल्य पर गणना की जाती है तो किसी वस्तु को बेचने पर लाभ प्रतिशत 25% होता है, मतलब विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना की जाती है। ये क्वेश्चन तो भाई साहब मुझे समझ में नहीं आया, इतनी बार ट्राई किया कि ये गलत कैसे हो गया, समझ में नहीं आया मेरे ये, ठीक है। लेकिन जब बोलते हैं ना कि मतलब आँखों का धोखा था, मतलब को पता है क्वेश्चन करना कैसे है, किया कैसे जाएगा, लेकिन बस ये दिमाग में उस चीज़ को उसको पकड़ नहीं पाया, ठीक है। इसके बाद मतलब एक ये आप देखो, जैसे कि रीजनिंग में कोई रीजनिंग में स्कोर इस बार का बहुत अच्छा रहा स्कोर। रीजनिंग में केवल 2 गलत थे, और 2 में से एक गलत ये था जो जीएस वाला था कि निम्नलिखित में से कौन सी पारिवारिक जनसंख्या में गिरावट रोकने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। एक तो रीजनिंग में ये गलत हुआ है, ठीक है। दूसरा ये हुआ है, क्या नाम, ये आउटपुट इनपुट वाला। इस आउटपुट इनपुट में जब ये क्वेश्चन दिया गया था तो इसमें जो लास्ट में 7530 है ना, ये एक साथ दे दिया था, 7530 कर दिया, लेकिन ये होता है कि 75 फिर 30 7530 होता, लेकिन ने क्या 7530 कर दिया था, इसलिए क्वेश्चन में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। तो इसलिए क्वेश्चन में मतलब उस हिसाब का मतलब पूरा कर नहीं पाई। तो मैंने फिर टाइम तो खैर ठीक ठाक बच गया था, 10-15 मिनट बच गए थे, लेकिन ये मतलब समझ में नहीं आ रहा बोला इतना, ये छोटी छोटी संख्या दी है, वो बड़ी संख्या दी, कैसे किया जाए। तो इस हिसाब से फिर मेरा पूरा हो नहीं पाया। अब आते अपने ओवरऑल स्कोर पे, तो सबसे अच्छा जो गया वो मेरा रीजनिंग ही गया। उसमें मेरे 38 क्वेश्चन सही हैं, 2 गलत हैं, 2 में ना हुआ था, एक कोडिंग डिकोडिंग वाला गलत है और एक वो जीएस वाला बढ़ गया। मैथ में मेरे 32 सही हैं, 8 गलत, लेकिन मैथ में कम से कम आज 37 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन से कम तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, लेकिन मेरे मैथ में 32 सही हैं, ठीक है। तो और हिंदी में 31 सही हैं और 9 गलत हिंदी, तो मैं ज़्यादा वही फोकस में हिंदी भी नहीं कर पा रहा, और 9 क्वेश्चन गलत हो गए हिंदी में। कितने भी कम हो, 35 से कम तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना टफ पेपर नहीं था, ठीक है। और उसके बाद जीएस आता है, जीएस में मेरे 22 सही 18 गलत। जीएस भी कम से कम 25 प्लस बड़े आराम से 25 प्लस करने वाली थी। जिस बच्चे ने पॉलिटी वगैरह मूल भी दी या थोड़ी भी चीज़ें पढ़ी, वो 25 वाला बड़े आराम से कर देगा। तो ऐसे ही कुल मिला के जो मेरा स्कोर बना है वो 307 नंबर मेरे स्कोर बने हैं 400 में, 307 तो 7.5 400 में तो बने हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि लगभग 122-23 क्वेश्चन करेक्ट हैं, और उसमें भी जो परसेंटाइल है वो लगभग 75 परसेंटाइल है। और सोचने वाली बात ये कंपटीशन किस तरह का कंपटीशन है कि लगा पेपर अच्छा खासा, ठीक है, सॉल्व कर दिया, उसके बाद भी 75 परसेंटाइल बनी है, और 6000 लोग हमसे आगे हैं, और 25-26 हज़ार लोगों ने अभी तक दे दिया है। तो भाई देखो, से मेहनत तो करनी पड़ेगी, यूपीएसआई की हंसी खेल नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। तो बस यही है, इसमें अगर श्योर सिलेक्शन चाहिए तो क्वेश्चन आपको 130 प्लस करना ही करने हैं,
130 प्लस अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ चलो हम एक जगह ले लेंगे, क्योंकि पिछली बार तो बताया जा रहा था धांधली हुई है, ये हुआ था, कट ऑफ इतनी गई है, मतलब इस बार तो बहुत ही ज़्यादा जाएगी, बहुत ज़्यादा जाएगी कट ऑफ। तो जय हिंद जय भारत। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम मैथ का या रीजनिंग का या हिंदी का सॉल्यूशन करवाएं आप किसी का, तो आप जरा कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। अगर मैं इसका सॉल्यूशन करवाना स्टार्ट कर दूंगा, वीडियो डालना हर संडे मॉक टेस्ट से, पुलिस वाला हो, यूपी पुलिस का हो या यूपी एसआई का हो, तो हम इसकी सॉल्यूशन की वीडियो डाल देंगे। तो इसमें जो सेफ स्कोर वही मानो कम से कम 330 से कम तो इसमें बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए आज के मॉक में, और मेरे 307 7.5 आए हैं, तो भाई आज की क्राइटेरिया से मैं भी बाहर हूँ। तो आप लोग भी हमें ज्वाइन करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत। आज मिलते हैं अगले संडे को मॉक टेस्ट पे।